जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। कथावाचिका जया किशोरी से समझिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह केवल कहने की बात नहीं है, यह वास्तविकता है। यदि हम इसे व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल करें तो जीवन के प्रति हमारा नजरिया बेहतर और संतुलित होता है। यह कहना है मशहूर कथावाचिका जया किशोरी का। टाइम्स ग्रुप की इला गोस्वामी के साथ बातचीत में जया किशोरी ने यह भी कहा कि भावनाओं को कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जीवन में होने वाली सभी घटनाएं अच्छे के लिए होती हैं। हमारे लिए आज जो महत्वपूर्ण है, आगे चलकर उसकी अहमियत कम हो जाती है। पॉजिटिविटी के नाम पर भावनाओं को दबाना ठीक नहीं। जया किशोरी ने इंटरव्यू में बताया, जीवन का फलसफा अक्सर बातचीत में लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कभी दिलासा तो कभी समझाइश देने के लिए आमतौर पर इस वाक्य का इस्तेमाल होता है। कथावाचिका जया किशोरी का मानना है कि यह बात पूरी तरह सच है। कुछ अपवाद जरूर हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में होने वाली घटनाएं अच्छे के लिए ही होती हैं। इला गोस्वामी से बातचीत में जया किशोरी ने कहा कि जब इंसान कम उम्र का होता है तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बेहद पसंद होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारे लिए उसका महत्व कम होता जाता है। फिर कोई दूसरी चीज हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जया किशोरी ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि लोग उनके बैलेंस्ड अप्रोच और मैच्योरिटी को लेकर अक्सर उनकी तारीफ करते हैं। इसका कारण यह है कि काफी संघर्षों के बाद आज वे इस मुकाम पर पहुंची हैं। बचपन में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिससे जीवन के प्रति उन्हें एक संतुलित नजरिया विकसित करने में मदद मिली। उन्होंने यह भी कहा कि दुख को कम करने में भी वाक्य काफी हद तक कारगर है। जीवन में कुछ बुरा हो जाए और हम मान लें कि यह अच्छे के लिए हुआ है तो दुख कम हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे हम अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा फोकस्ड बन जाते हैं। जीवन में अपने संघर्षों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें रिजेक्ट किया गया, लोगों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। इसका दुख उन्हें हुआ, लेकिन इससे उन्हें जीवन में संतुलित नजरिया बनाने में मदद मिली। उन्हें अब भी दुख होता है जब चीजें उनके विपरीत होती हैं या परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। वे अब भी रोती हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचती कि अब कुछ नहीं हो सकता या सब कुछ खत्म हो गया। वे अब ये समझ चुकी हैं कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर केवल अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, हमें एक साथ ही दोनों का सामना करना होता है। बातचीत के दौरान जया किशोरी ने एक नसीहत भी दी कि भावनाओं को कभी दबाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में लड़कों के रोने को सही नहीं माना जाता। उन्हें यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि तुम लड़के हो, रो कैसे सकते हो। लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि भावनाएं सबकी होती हैं। लड़का हो या लड़की, दुख का एहसास दोनों को होता है। लड़कों को 1 या 2 बार रोने से रोका जा सकता है, लेकिन तीसरी बार में दर्द का गुबार इतना बढ़ जाता है कि वे चाहकर भी खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये हालत ठीक नहीं है। इसलिए दर्द को कभी भी पॉजिटिविटी का नाम देकर दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक बार एक राजा और मंत्री जंगल में शिकार के लिए निकले। रास्ते में कुछ झाड़ियों को हटाने में नुकीले कांटों में फंसकर राजा के हाथ की एक उंगली कट गई। राजा को दर्द हुआ। इस पर मंत्री ने राजा को कहा, महाराज चिंता न करें, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दर्द में यह बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना के आदमी बुलवाए और मंत्री को महल के जेल में भिजवा दिया और उसे कारावास में रहने की सजा सुना दी। राजा के आदमी मंत्री को ले गए और इधर राजा जंगल में आगे बढ़ा। आगे जाने पर कुछ कबीले वालों ने राजा की बलि देने के लिए राजा को घेर लिया।
तब कबीले वालों ने देखा कि राजा की तो एक उंगली कटी हुई है। राजा का एक अंग भंग था और ऐसी कटी उंगली वाले की वो बाली नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। उंगली कटी हुई होने से राजा की जान बच गई। तब राजा को मंत्री की बात समझ आई। वो महल गया और तुरंत मंत्री को जेल से प्रेम पूर्वक बाहर निकला और उसे सारी बात बताई। राजा ने मंत्री को कहा, भगवान ने मेरी तो जान बचाई, लेकिन मैंने तुम्हें अपमानित किया, जेल भेजा, इसमें क्या अच्छा हुआ। तब मंत्री मुस्कुराया और कहा कि अगर मैं जेल में नहीं होता और आपके साथ होता तो कबीले वाले आपको तो छोड़ देते, लेकिन मेरी बलि दे देते। तो दोस्तों, इस घटना से यह समझ लेना चाहिए कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी बातें हो जाती है जो उस वक्त तो हमें बुरी लगती, दुखी करती है, लेकिन आगे जाकर हमें मालूम पड़ेगा कि वो हमारे अच्छे के लिए ही हुई थी।